नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त सत्ता को लेकर के जिस तरीके से तमाम बातें की जा रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे आप देखें कि कांग्रेस पार्टी में कितनी ज़्यादा हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि हर सियासी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि वो सरकार में फिर से एक बार वापसी करे। और इसको लेकर के लगातार इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो अलग अलग रणनीतियों के तहत सत्ता में वापसी की जो है कोशिश ज़रूर कर रही है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट को लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही है, तमाम आप कह सकते हैं कि एक तरीके से योजनाएं बनाई जा रही है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल सचिन पायलट अगर खुश नहीं है तो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नज़र नहीं आएगी, यानी कि जनता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहेगी। अशोक गहलोत के समर्थन में जनता का जो है आप कह सकते हैं मूड नहीं नज़र आता है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बीते कुछ महीनों पहले सत्ता को हथियाने के लिए आप कह सकते हैं कि विधायकों का इस्तेमाल किया, उनके इस्तीफे तक दिलवाए। सीपी जोशी के सामने तमाम विधायकों ने अपने इस्तीफे को रखा। उसके बावजूद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो ज़बानी जंग है वो लगातार बरकरार है, यानी कि दोनों नेताओं के बीच जो आर पार की लड़ाई थी वो अभी भी संघर्ष में बनी हुई है, संघर्षशील आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई लगातार जारी है। और साथ ही इस वक्त की अगर स्थिति की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार इस काम में लगे हुए कि किसी भी तरीके से राजस्थान के मामले को जो है हल किया जा सके, ताकि कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सत्ता में वापसी करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर बात की जाए इस वक्त तो सत्ता में वापसी के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, कई तरीके की यात्राएं उनके द्वारा निकाली जा रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर करके सामने आ सकती है। ये सारी बातें आप कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत में लगातार देखने को मिल रही है, और साथ ही इस वक्त के जो हालात है वो सीधे तौर पर ये बतला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर तयशुदा वक्त पर कोई फैसला नहीं लेती है तो ये कांग्रेस के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि अभी भी जनता का मिजाज बिल्कुल ये दर्शा रहा है कि सचिन पायलट को ही नेतृत्व देना चाहिए, उनको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मात्र अब आप कह सकते हैं कि कुछ महीनों का समय रह गया है, और ऐसे में अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद चेहरों की अदला बदली होती है तो जनता के बीच उस तरीके का आप कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे मेरे सहयोगी के साथ, और साथ ही समझेंगे कि दरअसल उनकी राय क्या है, वो किस तरीके से इस तमाम मामलों को समझ रहे हैं, और उनके नज़रिए से इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सारी मुश्किलात जो है वो देखने को मिल सकती है। मेरे साथ कशिश मौजूद है। इस वक्त जिस तरीके के राजनीतिक हालात उत्पन्न हो रहे हैं राजस्थान में, उससे ये क्या माना जाए, क्या कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर जिस रणनीति के तहत चल रही है, क्या ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल माना जा सकता है कि नुकसानदेह हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर मुद्दा यही है, एक तो पेपर लीक का मामला जो लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है, दूसरा मुद्दा गहलोत और पायलट है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, किसके चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब एक समय था जब यहाँ पर सारे विधायक सांसद गहलोत के साथ थे, लेकिन आज वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक गुट बनाकर पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा का भी ये कहना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो जिम्मेदारी एक सीएम होते हैं के नाते यहाँ पर गहलोत को मिलनी चाहिए थी वो पायलट को दी जा रही है। 16, 17, 18 तीनों तारीख बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है यहाँ पर राजस्थान के लिए। आप ये देखिए कि लगातार यही कहा जा रहा है कि पायलट को सीएम बनाया जाए, लेकिन आपने ये सोचे कि आखिरकार क्यों उन्हें बनाया जाए, कि उन्हें इसलिए बनाया जाए क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा हो गया, और उन युवाओं का साफ तौर पे कहना है कि पायलट को आगे किया जाए। पायलट अगर हमारी बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो जल्दी समय पर निकल कर सामने आएगा, क्योंकि गहलोत की उम्र बढ़ चुकी है, गहलोत की वो सोच है जो वो सालों से लेकर आ रहे हैं, लेकिन पायलट की वो सोच है जो आज के टाइम पर चाहिए, इसलिए ये बात कही जा रही है। एक उम्मीद के साथ यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो लोगों ने सोचा कि शायद राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोई फैसला लेंगे, ऐलान करेंगे, लेकिन क्या हुआ, जाते वक्त उन्होंने यहाँ पर 1.5 घंटे तक मुलाकात की दोनों के साथ सर्किट हाउस में बैठ के, उसके बाद अलग अलग भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक उस मुलाकात का कुछ सामने नहीं आया कि आखिरकार किस मुद्दे पर हुई, क्या समझाया गया दोनों को। ऐसा लगा था कि शायद हाँ उसके बाद भी दोनों साथ में नजर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। तो आप ये देखिए कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ते हैं तो बंदर उसका फायदा उठाता नजर आता है। बंदर यहाँ पर कौन है? बीजेपी है।
और बीजेपी की बारी है इस बार चुनाव में जीतने की। यहाँ पर जिस तरीके से परंपरा लगातार चल रही है, लेकिन देखना यह है कि सरकार रिपीट होती है नहीं होती, क्योंकि पायलट ये सालों से कह रहे हैं, लेकिन गहलोत ने जस्ट अभी कहना शुरू किया है। लगातार इस तरीके की उठापटक राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच अगर विधायकों पर नज़र दौड़ाई जाए, विधायक लगातार कहीं ना कहीं गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत का गुट हो या फिर सचिन पायलट का गुट। और ये माना ये जा रहा है कि विधायकों की इस तरीके से गुटबाजी की वजह से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने की जो तमाम उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपनी मजबूत स्थिति को बनाने के लिए लगातार यात्राएँ निकाल रही है, जनता से संवाद किया जा रहा है, लगातार उन सारे मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है जिससे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। तो विधायकों का आप कह सकते हैं कि बंटने से कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान होता हुआ नजर आता है? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर जब भी कोई सीएम बनता है तो विधायकों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि दो मैटर यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो यही है कि पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही है जिसकी वजह से विधायक दो गुटों में बंट गए, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर इस चीज़ का फायदा बीजेपी उठाती तो हो सकता है कि उन विधायकों को खरीद ले। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि खरीद फरोख्त करती है यहाँ पर बीजेपी पार्टी, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो कांग्रेस पार्टी का रिपीट होना तो नामुमकिन वाली बात हो जाएगी फिर यहाँ पर। और मुझे लगता है कि अगर इस बार कांग्रेस हारी तो कांग्रेस दोबारा से राजस्थान में नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पायलट के चेहरे पर चुनाव अगर लड़ा जाता है तो शायद यहाँ पर कांग्रेस रिपीट कर सकते हैं। बात विधायकों की हो रही है तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने उस रात को यहाँ पर इस्तीफा सौंपा था, लेकिन आज वही उनमें से काफ़ी विधायक ये कहते नजर आए कि हम पायलट के साथ हैं, क्योंकि पायलट को मौका मिलना चाहिए और हम गहलोत की इज्जत करते हैं अपने सीएम की। लेकिन यहाँ पर एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई मजबूती की जरूरत है जो पायलट दिखाते नजर आएंगे, गहलोत नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अशोक गहलोत जितने लंबे समय तक राजस्थान की कमान को संभाला है तो ज़ाहिर सी बात है कि जनता इस वक्त बदलाव चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ख़ास तौर से बात की जाए तो नए अध्यक्ष चुनने के बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि राजस्थान का पूरा मामला पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी भी अगर ये मामला जस का तस बना हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की जो तमाम उम्मीदें हैं वो सफल हो पाएंगे? और साथ ही ये सवाल रहेगा कि सचिन पायलट क्या इन सारी चीज़ों से नाराज़ होकर पार्टी के खिलाफ भी जाते हुए क्या नजर आ सकते हैं? देखिए, नॉर्मल सी बात है, यही बात यहाँ पर बनती है कि क्या पायलट खिलाफ जाएंगे। मुझे लगता है कि पायलट को खिलाफ जाना होता तो शायद वो 2020 में ही चले जाते, लेकिन उन्हें शायद खिलाफ नहीं जाना। उन्हें यहाँ पर अंदरूनी तरीके से वो क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी को, देखिए वो ये खुद जानते होंगे, क्योंकि बार बार सरकार को रिपीट कराने के बाद, बगावत करने के बाद फिर से पार्टी में रहना और यहाँ पर गहलोत की वो सारी बातें सुनना जिसको शायद पायलट की जगह कोई और सुनता तो अब तक मुँह तोड़ जवाब भी दे चुका होता। लेकिन पायलट ने यहाँ पर संयम बरता और इस बात की तारीफ यहाँ पर राहुल गांधी ने भी की थी। तो अभी देखिए कि कांग्रेस पार्टी को पायलट की वजह से फायदा हो रहा है। फायदा हमने हिमाचल में देख लिया कि कितना हुआ, गहलोत और गुजरात गए, हमने देख लिया कितना नुकसान हुआ। तो बात ये नहीं है, गहलोत भी बहुत अच्छे अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, जनता से संवाद करते हैं। लेकिन अभी अगर पिछले 2 महीने पहले की तरफ चले यहाँ राजस्थान में तो कितना कुछ राजस्थान में होता, अलवर में, ना जाने कौन कौन से, जोधपुर में। लेकिन गहलोत ने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि गहलोत ने कुछ भी किया और वो सारे मामले अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात जनता समझ रही है कि गहलोत ठंडे बस्ते में डाल देते हैं मामलों को, लेकिन पायलट उनको उठाकर रखते हैं जब तक उनमें यह सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन अंदाज में तमाम सवालों का जवाब हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये आप कह सकते हैं कि राजनीतिक हालात इस वक्त राजस्थान के बने हुए हैं और साथ ही जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनावी जो है कह सकते हैं इस वक्त जो है समस्या है और कांग्रेस पार्टी इससे किस तरीके से निपटती है देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला आने वाले समय में। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।